बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 की लास्ट टाइप करेंगे, दैट इज़ टाइप नंबर 5। और इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म का होगा, यानी कि फंक्शन इन टाइप्स के होंगे लेकिन रूट ऊपर कोई सा भी हो सकता है। जिस तरह इस केस में मैंने अभी स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, बट क्वेश्चंस में थर्ड रूट भी आ सकता है, फिफ्थ रूट भी आ सकता है, सेवन्थ रूट भी आ सकता है। तो रूट चेंज हो सकता है, बट फंक्शन की यही फॉर्म होगी जो अंदर लिखी हुई है। और यहाँ पर ये जो ए का स्क्वायर है, ये असल में कांस्टेंट का स्क्वायर है, और कांस्टेंट की वैल्यू भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकती है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सब्स्टिट्यूशंस मीन पुटिंग करेंगे। अब किस टाइप के फंक्शन के केस में किस तरह की पुटिंग करनी है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है और एक्स का स्क्वायर बाद में है माइनस के, ठीक है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो फिर आपने एक्स की जगह क्या पुट करना है? ए साइन थीटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है यहाँ पर ए की क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए क्या होगा? ए 4 होगा। तो जब आप यहाँ पर पुटिंग करेंगे तो एक्स को इक्वल लेंगे 4 साइन थीटा के, राइट। सिमिलरली अगर x का स्क्वायर पॉजिटिव है और कांस्टेंट का स्क्वायर नेगेटिव है, तो उस सूरत में फिर आप x को पुट करेंगे a सीकेंड थीटा। और अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप x की जगह क्या पुट करेंगे? ए टैन थीटा। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 9 है और क्वेश्चन 13 है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट्स हैं और दोनों में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है और उसमें थर्ड रूट इन्वॉल्व है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको पहले हम फॉर्म देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 ए पार्ट जो है वो एक प्रूफ है, ठीक है, और हमने इंटेग्रल सॉल्व करके ये आंसर शो करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इंटेग्रल से। अब इसमें देखें फॉर्म जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर पॉजिटिव है और कांस्टेंट का स्क्वायर नेगेटिव है। तो इस सूरत में आप एक्स को क्या पुट करते हैं? ए सीकेंड थीटा, राइट। तो जब यहाँ से आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, एक्स को थीटा में लेके जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स फिर आपको डी एक्स को भी डी थीटा में लेके जाना होगा। तो डी एक्स को डी थीटा में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने लेट किया है, इसके दोनों साइड पे डिफरेंशियल्स ले लेंगे। तो एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा डी एक्स, और ए कोफिशिएंट है एज इट इज़ आ जाएगा। सीकेंड थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा, और एंगल थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा डी थीटा। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये उठा के अपने क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं। डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये हमने यहाँ लिख दी, और x की जगह आ जाएगा ए सीकेंड थीटा, ऊपर होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर भी एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में इस ए को आप बाहर निकाल दें। आपके पास क्या बच गया न्यूमरेटर में? सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। डी थीटा को हमने यहाँ पर साइड पे लिख लिया है। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये इन दोनों के ऊपर है, ए के ऊपर भी है और सीकेंड थीटा के ऊपर भी है। तो हमने ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया क्योंकि ये इन दोनों टर्म्स में मौजूद था। तो अंदर क्या बच गया? सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि ए स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकाल लें, तो बाहर निकल के ये जस्ट ए हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 ये इक्वल होता है टैन स्क्वायर थीटा के, राइट। टैन स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके सिर्फ टैन बच जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि न्यूमरेटर वाले टैन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली सीकेंड थीटा। अब सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C1 का नाम दिया है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने C1 क्यों लिखा है। ओके, इंटीग्रेशन तो हो चुकी है। अब हमने क्या करना है? वापस अपने वेरिएबल में जाना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो एक्चुअल वेरिएबल था वो तो एक्स था, थीटा तो हमने सपोज किया है, लिहाजा जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में लेट किया था
एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स बाय ए के, यानी हमारे पास सीकेंड थीटा की वैल्यू तो मौजूद है बट टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि टेन थीटा को सीकेंड के टर्म में लिखेंगे। तो आप टेन थीटा को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा और ऊपर आप स्क्वायर रूट भी लगा लें, और टेन स्क्वायर की जगह हम इसका आइडेंटिटी लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो अब हम पुटिंग्स कर सकते हैं क्योंकि सीकेंड थीटा की वैल्यू एक्स बाय ए हमें मालूम है। यहाँ पर भी सीकेंड थीटा की जगह एक्स बाय ए पुट कर दिया है और यहाँ सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट की है एक्स बाय ए, और स्क्वायर की वजह से ये भी स्क्वायर हो गया और ये भी स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर -1, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अंडर रूट आप ऊपर नीचे सेपरेट कर लें। ठीक है, जो ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई होगा वो इसके स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर सिर्फ ए रह जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप मज़ीद इसका एलसीएम ले लें इन दोनों टर्म्स का, और जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो एलसीएम भी वही आता है और न्यूमरेटर्स भी वही आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हों और उन पे एज अ होल लॉग अप्लाई हो रहा हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो डिवीजन को माइनस में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है इसकी, लॉग दिस न्यूमरेटर माइनस लॉग दिस डिनोमिनेटर एंड प्लस C1, राइट। अब ये जो log a है ये भी कांस्टेंट है, C1 जो है ये भी कांस्टेंट है। जब आप दो कांस्टेंट्स को आपस में सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, एक तीसरा कांस्टेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक है जी 5, दूसरा है -7, तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, -2। तो -2 क्या है, एक दूसरा कांस्टेंट है। तो सेम इज़ द केस विद दीज टर्म्स। ठीक है, इसमें भी आपने दो टर्म्स को क्या किया है, दो कांस्टेंट को ऐड किया है, तो आपके पास एक तीसरा कांस्टेंट आ गया है। तो अब आपको समझ आई होगी कि यहाँ मैंने C1 क्यों लिखा था। ठीक है, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये कोई और कांस्टेंट था, इसमें जब आपने ये वाला कांस्टेंट ऐड किया तो हमारे पास एक दूसरा कांस्टेंट आ गया है। सो दिस इज़ द आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है वो भी एक प्रूफ है, और प्रूफ वाले क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि आपका आंसर क्या होगा। हाँ, एनीवे स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है और जो वेरिएबल का स्क्वायर है वो नेगेटिव है, और इस टाइप के केस में हम एक्स को क्या लेट करते हैं, ए साइन थीटा, राइट। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, एक्स का डिफरेंशियल dx आएगा, ए बीइंग कोफिशिएंट ये एज इट इज आ जाएगा, और साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा कॉस थीटा, और थीटा यानी एंगल का डिफरेंशियल आ जाएगा डी थीटा। पुटिंग करते हैं, x की जगह आ जाएगा a साइन थीटा, और क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह क्या आ जाएगा, a कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों में से आप a स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि ये जो a है ना ये कोफिशिएंट है इसलिए हम इसको इंटेग्रल से बाहर ले गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस ए स्क्वायर को भी आप जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये सिर्फ ए बन जाएगा। तो इस ए को इंटेग्रल से बाहर ले जाते हैं और वहाँ जाके इस वाले ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ये ए स्क्वायर बन जाएगा, जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद कॉस थीटा। एक कॉस थीटा ऑलरेडी हमारे साथ चलता हुआ आ रहा है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा जब भी इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो हमेशा आप हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट करते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है जी 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी पुट की है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि इंटेग्रल सेपरेटली अप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाई 2 जो है इसको बाहर निकाल लें, ये ए स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। 1 को अलग इंटीग्रेट कर लें थीटा के रिस्पेक्ट से, और कॉस 2 थीटा को अलग इंटीग्रेट कर लें। 1 की इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट से थीटा आ जाएगी, जबकि कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, हमें अपने वेरिएबल में वापस जाना है। तो वापस जाने के लिए हमने जो सपोज किया था x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा, वहीं से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि x बाय ए होगी, और अपने क्वेश्चन को हम साइन थीटा की फॉर्म देने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए साइन 2 थीटा को आप लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो साइन में कन्वर्ट हो गया है, अभी कॉस को भी साइन में हमने कन्वर्ट करना है। तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अब आपका पूरा जो क्वेश्चन है वो साइन में है, लिहाजा आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, साइन इनवर्स x बाय ए, क्योंकि साइन थीटा किसकी इक्वल है, x बाय ए, जो आपकी सपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा इक्वल है x बाय ए के, लिहाजा थीटा किसकी इक्वल होगा, साइन को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दें तो वहाँ जाके ये साइन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x बाय ए, जबकि यहाँ पर भी साइन थीटा की जगह आप x बाय ए पुट कर देंगे, और यहाँ पर भी साइन की जगह आप x बाय ए पुट करेंगे, और स्क्वायर इन दोनों को क्या कर देगा, स्क्वायर कर देगा। ओके, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, ax बाई 2 बच जाएगा, जबकि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम a स्क्वायर आएगा, और ये a स्क्वायर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऊपर नीचे स्प्लिट कर देंगे, तो जो नीचे स्क्वायर रूट होगा वो स्क्वायर को कैंसिल करके इसको जस्ट a बना देगा, ये a इस a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्यूब रूट इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर a क्या है, a 1 है, और दोनों पॉजिटिव हैं, यानी कि ये कौन सी वाली टाइप है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली। और इसमें आप x को क्या पुट करते हैं, a tan थीटा, तो a क्योंकि यहाँ पर 1 है, लिहाजा x को आप सिर्फ क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। अब डिफरेंशियल ले लेते हैं, x का डिफरेंशियल dx आएगा, जबकि tan का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर थीटा, और एंगल यानी कि थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा डी थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, dx की जगह ये पूरी टर्म आ जाएगी, और x स्क्वायर की जगह यहाँ बल्कि x की जगह क्या आएगा, tan थीटा, और ये स्क्वायर इसका एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके, सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है, ये वेल नोन आइडेंटिटी है। ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद सीकेंड क्यूब थीटा इन द डिनोमिनेटर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा 1 ओवर सीकेंड थीटा। तो 1 ओवर सीकेंड थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा की इंटीग्रेशन लिखनी है। तो कॉस थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है जी, साइन थीटा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ हमने अपने वेरिएबल में वापस जाना है, एक्स में वापस जाना है। तो एक्स को हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ था टैन थीटा, तो टैन को किसी तरीके से हमने साइन की फॉर्म में लेकर आना है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं कि साइन थीटा को लिख लेते हैं 1 ओवर कोसीकेंड थीटा, ठीक है, और कोसीकेंड थीटा इक्वल होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। ये भी बहुत वेल नोन आइडेंटिटी है, बिल्कुल ये बेसिक वाली आइडेंटिटीज़ हैं जो कि आप लोग मैट्रिक लेवल में पढ़ कर आए हैं। तो ये आपने पुट कर दी है। अब ये देखिए कॉट की फॉर्म में आ चुका है, और हमने जो सपोज किया था वो tan x की वैल्यू है, यानी सॉरी tan थीटा की वैल्यू है जो कि x है, tan थीटा इज इक्वल टू x। तो जब आपको tan थीटा की वैल्यू पता है तो cot थीटा की वैल्यू लिखना कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आप क्या करें कि उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो अगर tan थीटा x की इक्वल है तो cot थीटा किसकी इक्वल होगा, 1 ओवर x के, लिहाजा हमने cot थीटा की जगह यहाँ पर 1 ओवर x पुट कर दिया है, और ये स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया, साथ ही साथ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा, और ये एक्स स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऊपर नीचे अलग अलग कर दें, जब नीचे करेंगे तो ये इसको स्क्वायर कैंसिल करके इसको x बना देगा, और नेक्स्ट स्टेप में ये टर्म ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बज़ाहिर तो वो वाली फॉर्म नहीं है जो टाइप आपने स्टार्ट में पढ़ी है, बट हम इसको फॉर्म देंगे, और हम x की 4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है।
देखिए जब यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर होता है ना, तो फिर आप एक्स को इक्वल सपोज करते हैं, इक्वल टू समथिंग। बट जब यहाँ पर एक्स की 4 है और इसको आपने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है, तो अब आप एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे किसी चीज़ के इक्वल, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखा है। ए साइन थीटा क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर देखिए कांस्टेंट का स्क्वायर पॉजिटिव है और वेरिएबल का स्क्वायर के साथ क्या है, नेगेटिव का साइन है, लिहाजा इस केस में आप ए साइन थीटा पुट करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर पे पहले पावर रूल लगेगा, 2x आएगा और फिर बेस यानी x का डिफरेंशियल आ जाएगा dx, ए एज इट इज़। साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा कॉस थीटा और एंगल थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इस 2 को आप इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा और फिर ये सारी वैल्यूज़ उठा के अपने क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर देते हैं। इसका ये जो a है इसको हमने बाहर शिफ्ट कर लिया इंटेग्रल से, ये कोफिशिएंट था, और x इंटू डी एक्स, इन दोनों की जगह हमने क्या पुट कर दिया, a/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ये ए स्क्वायर एज इट इज़ है, जबकि एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया है, ए साइन थीटा, और इसका ऊपर होल स्क्वायर आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको मज़ीद। ये a/2 जो है ये इंटेग्रल से बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, a² इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। तो न्यूमरेटर में हमारे पास कॉस थीटा बच गया, इस डी थीटा को हम साइड पे लिख लेते हैं और इन दोनों में से a² को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस इधर क्या बच जाएगा 1 और इधर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो a² जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके, तो अंदर क्या बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो ये जो कॉस स्क्वायर है ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉस थीटा बच जाएगा। एंड सिमिलरली ये a जो है इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इंटेग्रल के बाहर हमारे पास a/2 बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 1 रह जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट से थीटा होती है। अब आपने वापस अपने वेरिएबल में जाना है, तो आपने सपोज किया हुआ था जी x² इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो पहले तो a जाके x² को डिवाइड करेगा और साइन थीटा इक्वल आ जाएगा x² बाय a के, और फिर साइन को भी आप शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर x² बाय a एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। आई विश कि आपको फ़ायदा हो इससे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।